आजाद कश्मीर के अंदर इस टाइम खून की होली खेली जा रही है। अब पीओके में इस संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है और ऑलमोस्ट 200 लोग जो है वो अभी तक शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी, आप तलवार निकालें, हम आपके साथ हैं, किसी को माफ नहीं करना इसमें से। रावलाकोट हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे भी उनको मारा जा रहा है। हमारे लिए आवाज उठाएं। पाकिस्तानी आर्मी ने गोलियों की होली खेली है, मौत की नींद सुला दिया है। Multiple deaths have also been reported on either side. मेरी इस वीडियो को शेयर करें। जो अपने आप को कश्मीरी कहता है ये बदजात है, ये कश्मीरी नहीं है, ये लानती लोग हैं, मरदूद लोग हैं। पख्तून गद्दार, बलोच गद्दार, कश्मीरी गद्दार, सिर्फ अमेरिका के पाले हुए कुत्ते वफादार। तू इस तरह उड़ा दिया जाएगा दुनिया से जैसे जूते की ठोकर पे मट्टी होती है। कुत्ते की तरह तू जलील किया जाएगा। आपका क्या काम है हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करना? पीओके कभी ना आपका था, ना है, ना रहेगा। वक्त आ चुका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का पूरी रजीम बदल डालने का। कश्मीरियों की छातियों पे तो गोली मार रहे हो। तुम भारतीय फौज को एक मर्तबा आजाद कश्मीर में बुलाओगे, फिर वो तुम्हारी बच्चियां उठा के लेके जाएंगे। टूट के अलग हो जाने की स्थिति में आ गया है पीओके या नहीं? दोस्तों, पीओके जल रहा है। आसिम मुनीर के फौज ने पीओके के लोगों के साथ इतना बर्बरता दिखाया है और दिखा रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों, ऐसा क्रूरता तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता है। दोस्तों, जैसा कि न्यूज आ रही है कि पीओके में काफी सारे लोग मारे गए हैं। जो लोग घायल हुए हैं इनके गोलियों से, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब आसिम मुनीर के फौज हॉस्पिटल के अंदर जा करके उन घायलों को बुलेट से उड़ा दिया, मार दिया और उनकी लाशों को वहां से लेकर भाग गया ताकि संख्या कम संख्या बताया जाए। इतना क्रूरता के साथ पेश आ रहा है। अब पीओके के लोग तो उग्र हो ही चुके हैं। अब वहाँ के महिलाएं भी खड़ा हो चुकी हैं, वो भी निकल चुकी हैं सड़के पे। अब वो लोग भी सामने आकर के बोल रही हैं। हमारे कश्मीरी भी अब कह रहे हैं कि पीओके के अपने पास लाने का वक्त आ चुका है। अब पीओके के कुछ मीडिया कर्मी है, कुछ यूट्यूबर है, खास करके लाल टोपी वाला भाई साहब है, वो वहाँ पर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि पीओके वाले, क्या भारत का फौज तुम्हारे पास आ जाएगा तो क्या भारत के फौज तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आएगा? क्या भारत तुमको वो हक दे पाएगा जो तुम लोग इतना उतावले हो भारत से मिलने के लिए? एक कहना है लाल टोपी वाले भाई का और भड़का रहे हैं क्या करके, अगर भारतीय फौज पीओके के अंदर दाखिल हुई तो फिर तुम्हारे माँ बहनों के साथ गलत हरकतें करेंगे, उठा कर ले जाएंगे। फिर आप दरख्वास्त करेंगे पाकिस्तानी फौज से, मिन्नतें मांगेंगे कि पाकिस्तानी फौज आओ और हमें बचाओ। ये कहना है लाल टोपी वाला भाई साहब। नमस्कार, मैं आपको चलिए देखते हैं। अब पीओके में भी व्यापक विरोध ने इस संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। इसी सूरत में हम इन बदजातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे इस पाक सरजमीन में। जिस तरह हम हिंदू मुशरिकों से लड़ते हैं, उसी तरह हम खवारिज, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इन मुशरिकों और मुर्तिदों से लड़ेंगे, क्योंकि ये सब अल्लाह, उसके रसूल और उम्मत रसूल के दुश्मन और पाक सरजमीन के दुश्मन है। पाकिस्तान आर्मी, आप तलवार निकालें, हम आपके साथ हैं, किसी को माफ नहीं करना इसमें से। इसकी नई चिंगारी वहां की लड़कियों ने भड़का दी। पख्तून गद्दार, बलोच गद्दार, कश्मीरी गद्दार, जो इमरान खान का साथ देते हैं वो भी गद्दार, सिर्फ अमेरिका के पाले हुए कुत्ते वफादार। Over the last 72 hours, things have escalated across multiple cities in Pakistan-administered Kashmir. Streets have been shut down, markets are closed, and life has basically been shut down, and there is also no internet access. Multiple deaths have also been reported on either side. I am not here to take any political sides, but I just want our civilians to be safe. There are families, students, workers who just want to live normal lives. And we all must remember that violence is never the answer, and never in the history has violence led to something positive. आजाद कश्मीर के अंदर इस टाइम खून की होली खेली जा रही है। वहाँ पे वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर देयर बेसिक राइट्स और उनके ऊपर फायर किया गया और ऑलमोस्ट 200 लोग जो है वो अभी तक शहीद हो चुके हैं। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और एक खबर मिली है कि 40 से 50 कश्मीरियों को शहीद किया गया। रावलाकोट में बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही है और रावलाकोट हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे भी उनको मारा जा रहा है। खुदा का वास्ता है, आप हमें बता दें कि हमारी गलती क्या है। हम अपने हकूक़ के लिए बोल रहे हैं, उसका सिला आप लोग हमें ये दे रहे हैं। हमारे कश्मीरी भाइयों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इस टाइम जो रावलाकोट है वो सुनसान बना हुआ है और अवाम की लाशें गिरा रहे हैं। एक्शन कमेटी के हर बंदे को पकड़ पकड़ के ये लोग मारे। इन लोगों को कोई शर्म हया नहीं है कि हम लोग अपने हक के लिए बोल रहे हैं, हम लोग कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे कश्मीरी भाइयों की शहादत को कबूल फरमाए और जो ये फायरिंग वगैरह कर रहे हैं इनको इबरत का निशाना बनाएं और अल्लाह ताला सबको हदायत दें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे लिए आवाज़ उठाएं। मुल्क में तुम देख लो
इनका प्लान हम साफ बता रहे हैं आपको। ये पूरे आजाद कश्मीर को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि भारतीय फौज बहुत सुकून से आजाद कश्मीर में दाखिल हो जाए और पाकिस्तान आर्मी को मूव करने का मौका ना मिले। ये गेम प्लान है सारा। ये लाल चौक हमारे हिंदुस्तान की धड़कन है, हमारी हिंदुस्तान की दिल की धड़कन है। तो ये सेंट्रल कश्मीर भी है और हम उस कश्मीर के लोगों को पैगाम देना चाहते हैं जो इलीगल ऑक्यूपाइड किया है पाकिस्तान ने। उन लोगों का खाली इतना कसूर है, वो वहाँ पर खाने के निवाले की एसेंशियल गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो डिक्टेटरशिप पर चलती है, वहाँ कोई डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ फेलियर गवर्नमेंट है। और उनको वो चीजें फैसिलिटेट करने की बजाय पाकिस्तानी आर्मी ने गोलियों की होली खेली है और उनको मौत की नींद सुला दिया है। निहत्ते लोगों को, हामला औरतों को भी नहीं बख्शा है। अगर मुसलमान की नस्ल उसके मजहब पर मुकद्दम हो गई, उड़ गया दुनिया से तू मानंदे खाक राह गुजर, तू इस तरह उड़ा दिया जाएगा दुनिया से जैसे जूते की ठोकर पे मट्टी होती है। कुत्ते की तरह तू जलील किया जाएगा दुनिया और आखिरत में, लेकिन सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत को तकलीफ पहुंचा देगा। जिस तरह हम कहते हैं पूरी सख्ती के साथ आप जहन्नुम के कुत्तों और बीएलए के खिलाफ कार्रवाई करें, इसी तरह इनके सियासी सहूलतकारों के खिलाफ भी करें। वो तमाम, चाहे शीरी मजारी की बेटी हो, चाहे हामिद मीर हो, चाहे कोई मीडिया में बदमाश हो जो इनकी हिमायत करता है, या ये शौकत मीर हो या इसके साथ इसका गैंग हो, इन सबको इसी तरह ट्रीट करें जैसे जहन्नुम के कुत्तों को आप ट्रीट कर रहे हैं। नतीजा यह निकलेगा कि ये भारतीय फौज और हिंदू मुशरिकों को अखंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान के हवाले कर देंगे। केंद्र सरकार, मोदी सरकार भी कुछ कदम उठाए। डेफिनेटली इतनी बड़ी कंट्री है, इस टाइम उनको साथ देना चाहिए। हमारे लोग वहाँ रहते हैं। इस टाइम वक्त आ चुका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का पूरी रजीम बदल डालने का, क्योंकि कब तक हम सहेंगे, कब तक हम बर्दाश्त जुल्म सितम को करेंगे। मेजर गौरवान हमारे साथ हैं। मेजर साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो आवाज बाहर से आई है ये केवल 4 लड़कियों की है, या आपको लगता है कि पीओके की पूरी स्थिति इन लड़कियों ने बयां कर दी? लड़कियां सिर्फ एक बात कह रही हैं अपने मन की जी, और उन्होंने पूरे पीओके गिलगित बाल्टिस्तान की ये बात सबके सामने रख दी है। इंडिया के अंदर जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान से कहते हैं ना कि हमारी मदद करो, आजाद करो। आपका क्या काम है हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करना, जबकि आपने 5 साल कश्मीरियों को वोट नहीं डालने दिया? आपका क्या काम है खान साहब? पीओके कभी ना आपका था, ना है, ना रहेगा। ये इंडिया का स्टैंड नहीं है। अब ये पीओके का स्टैंड है। इससे पहले आप ठीक बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से कहा है कि यस, पीओके हमारा था, है और रहेगा। क्या चाहते हैं आप? क्या प्रोटेस्ट आप जारी रखेंगे? क्योंकि वहां पे तो हिंसा जारी। जब तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में किलिंग्स बंद नहीं होगी, तब तक इस वाले इंडियन कश्मीर में भी उनके लिए प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कश्मीरी वो है जो सैयद अली गिलानी का मानने वाला है, कश्मीरी वो है जो सईदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करने वाला है, जो बुरहान वानी वाला है। ये कश्मीरी है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये नापाक शौकत कश्मीरी जो अपने आप को कश्मीरी कहता है, ये बदजात है, ये कश्मीरी नहीं है। ये लानती लोग हैं, मरदूद लोग हैं, दीन और उम्मत से खारिज लोग हैं, सईदी रसूलुल्लाह के गद्दार लोग हैं। मुशरिकों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं कि ये आजाद कश्मीर में दाखिल हो जाए। सेना पर निर्दोष लोगों का नरसंहार करने का आरोप लग रहे हैं। इनकी डिमांड, सबसे पहले जो इनकी शुरुआती डिमांड थी, सस्ता आटा। हमें सस्ता आटा मिल सकता है क्या? हमें जो बिजली मिलती है क्या वो थोड़ी सी सस्ती मिल सकती है क्या? यहां से डिमांड शुरू हुई। फिर वो बाकी 12 सीट्स प्रोविंशियल असेंबली में जो कि रिजर्व थी, वो बात की बात है जी। इनिशियल स्टोरी तो ये हुई कि साहब इस इलाके में पीओके में बिजली पैदा होती है, पाकिस्तान भर इस्तेमाल करता है जी। जहां से बिजली पैदा होती है, जिन लोगों के इलाके से बिजली पैदा होती है, वहां पे सबसे महंगी बिजली है। ये कौन सी बात है? अगर आजाद कश्मीर के लोग मुझे जवाब दें, अगर भारतीय फौज आके आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेती है, तुम्हारा क्या बनेगा? ले तो हम सब कुछ लेंगे, आखिर में ले तो हम दिल्ली भी लेंगे। लालच दे के, सिर्फ झूठ बोल के तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा है। तुम्हारी बिजली मुफ्त हो जाएगी तो आटा मुफ्त हो जाएगा, तो गैस मुफ्त हो जाएगी, तो तालीम मुफ्त हो जाएगी, इलाज मुफ्त हो जाएगा। इस चक्कर में तुम बगावत बर्पा कर दो ताकि भारतीय फौज आके सब कुछ मुफ्त में दे तुमको। यहां कौन सी फौज आएगी? या पाकिस्तानी फौज होगी या भारतीय फौज होगी, तीसरी कौन सी है? तुम्हारे पास कौन सी फौज है? तुम एक गैस का सिलेंडर अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक मुर्गी जो तुम खाते हो पाकिस्तान से जाती है, एक गंदम का दाना तुम्हारे पास नहीं है। किस बात पर भड़क रहे हो तुम? हम अपना पासपोर्ट बना लेंगे और अपना मुल्क बना लेंगे। तुमने भारत से पूछ लिया? ये जाहिर है जो तुम कर रहे हो भारत के कहने पे कर रहे हो ना। और ये वो कश्मीर है जी जिसको पाकिस्तान कहता है कि ये उसकी शाहराग है। अपनी शाहराग पे गोली कौन मारता है? मुझे ये बात समझाइए। अपनी खुद की शाहराग पे गोली कौन मारता है? ये सिर्फ पाकिस्तानी फौज है जो ये काम कर सकती है। 78 साल इन लोगों ने यही बोला, यही चूरन दुनिया भर को खिलाया कि कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीर पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कश्मीरियों की छातियों पे तो गोली मार रहे हो।
फिर कश्मीर से कैसा कॉम्प्रोमाइज नहीं जी। दीज आर द पीपल हु आर किलिंग कश्मीरीज। आसिम मुनीर जो हैं ये दूसरा अपने आप को जियाउल हक समझ रहे हैं, जनरल जियाउल हक, कि हम अमेरिका के एजेंट हैं, कि अमेरिका ने हमें, ट्रंप ने 2-4 बार इनका नाम ले लिया है जी। तो एक वो, और पाकिस्तान में फौज का तो रहता ही दबदबा। यही पॉलिसी आप देख रही हैं कि जो हमने गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, अफगानिस्तान में जाके ये अटैक कर रहे हैं। ये तो ये आप देखेंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग संतुष्ट नहीं बिल्कुल हैं। बिल्कुल वही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम जो हरकतें कर रहे हो, तुम भारतीय फौज को एक मरतबा आज़ाद कश्मीर में बुलाओगे, फिर वो तुम्हारी बच्चियां उठा के लेके जाएंगे, फिर तुम आओगे रोते हुए पाक फौज के पास और कहोगे हमें बचाएं। ये सजा तुमको लगने वाली है। बगावत ये है, जिन लोगों ने गोलियां खाई हैं वो फिर भी नहीं रुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। खबर ये पता लगी है, एक बच्ची थी इसमें से, ये बोल रही थी कि वो अस्पताल में भर्ती हो गए, वहां पे अस्पताल में जा जाके पेशेंट्स को गोली मारी। बिल्कुल बिल्कुल कि अस्पताल में जो लोग जख्मी थे, जिनको गोलियां लगी थी, उनको किल कर रहे हैं जाके वहां पे। आसिम मुनीर के साथ सबसे बड़ी बात है कि यहां पे इनको लग रहा है कि हम एक इंटरनेशनल डील ईरान के साथ होगा, तो उसमें ट्रंप क्या कर रहे हैं कि आपका एक बार नाम ले रहे हैं कि पाकिस्तान भी एक स्टेक होल्डर है। आसिम मुनीर के बारे में कह रहे हैं कि इज अ वेरी जेंटलमैन, वो तो हर किसी के बात कहते हैं। वैसी स्थिति में ग्राउंड सिनेरियो जो पाकिस्तान की है वो बिल्कुल वो मतलब टूट टूट के गिरने वाली है। बुरी तरह से मार हमको पड़ेगी इस बात पे। और जो लोग इस मुल्क में ये फिरका और तफरका डाल रहे हैं, अल्लामा इक़बाल आज़म के अल्फाज में, ये 5th कॉलमिस्ट हैं, ये दुश्मन है तुम्हारे, तुमको, तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे आने वाली नस्लों को ये यहूदियों और दुश्मनों के हाथों फरोख्त करवा देंगे। इनको रोकना पाकिस्तानी कौम का फर्ज है। ये अभी इतना जुल्म करेंगे, इतना जुल्म करेंगे कि हो सकता है लोग कुछ समय के लिए चुप बैठ जाएं, लेकिन ये इसका परमानेंट इलाज नहीं है। ये फिर से बगावत होगी, फिर से लोग सड़क पे आएंगे, और अब ये होता रहेगा इन कंटिन्यूएशन। क्योंकि आप लोगों को ना, आप डरा धमका के आप लोगों को उनके मन की जो बात है आप उसको दबा नहीं सकते। एक लेवल तक आप दबा सकते हैं, पर अगर आपको लगा कि आंखें दिखा के और गोली मार के और खून खराबा करके लोग डर जाएंगे, दब जाएंगे और फिर बात खत्म हो जाएगी, ऐसे कभी बात खत्म नहीं होती। मैं ये जानना चाहती हूँ, टूट के अलग हो जाने की स्थिति में आ गया है पीओके या नहीं? देखिए, उसके लिए आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड सेंटिमेंट तो वही है। वहां पे सेंटिमेंट बिल्कुल पीओके के वही है जो बलूचिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में है। ये हर जगह अगर आप सेंटिमेंट देखें तो कोई पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता है। जो ये कह रहा है कि उसके सूबे को लूट कर खा गए और उसका सूबा जो है वो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, और हमारा पानी है कि जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, और हमारी बिजली है जो पूरे पाकिस्तान को चला रही है, वो बदजात कश्मीरी है। अच्छी तरह याद रखना। लानती है, मुर्तिद है, मुशरिक है, हिंदुओं का दोस्त है, पाकिस्तान को दुश्मनों और खवारिज और आरएसएस के कब्जे में देना चाहता है। इनसे होशियार रहो, तुम्हें खुल के नसीहत कर दी है हमने। लेकिन वहां पे सीधी सी बात है कि आर्मी का ये क्रैकडाउन जो है पंजाब को छोड़ के सारे प्रोविंसेस में चल रहा है, और पीओके जो है उसी का एक रिफ्लेक्शन है। दोस्तों, जो हालात पीओके में है, जो बर्बरता पाकिस्तानी फौज कर रही है, अगर ऐसा कुछ हमारे भारत में होता, इंडिया में होता, तो यही पाकिस्तान बोलता हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और मुस्लिमों के साथ बर्बरता दिखा रहे। लेकिन पाकिस्तान आज क्या कर रहा है? ये तो उनके अपने लोग हैं ना, उनके सारक कहते थे, आसिम मुनीर कहते थे कि हमारा सारक है, अपने सारक के साथ क्या कर रहे हैं? और ये भी तो मुस्लिम ही है, आप ही के लोग हैं, आप क्यों उनको मार रहे हो? आप कभी अफगानिस्तान पे हमला करते हो, कभी पीओके को मारते हो, कभी बलूचिस्तान पे हमला करते हो। ये दोहरा चरित्र वाला पाकिस्तान के फौज है, पाकिस्तान के सरकार है, दोहरा नीति के साथ ये खेलते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है आज के वीडियो पे? दोस्तों, अगर आपके पास कोई अपडेट है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, काफी सारे हमारे दोस्त नए आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।